दे दे लप्पू, इस नदीती को पहले खिला दे, इस नदीती को पहले दे दे और तू पहले सूड़ ले। तुम दोनों के हलक से उतर जाए ना और बचे तो फिर बच्चों को पिला देना, खिला देना। तुम दोनों का तो पेट कभी नहीं भरता। और नदीती का, नियति का सबसे पहले अपने हलक में हर चीज उतारना चाहती है, हर चीज अब पहले खुद सूड़ना चाहती है, फिर कहीं जाकर उसको बच्चे याद आते भी है या नहीं पता नहीं, क्योंकि हमने तो आज तक खाते पीते नहीं देखा। आज तक तो तुम दोनों को ही सूड़ते और भगोड़ते देखा है। बच्चों के नाम पे तुम लोग रेसिपी बनाते हो क्या? मुन्नी कह रही है पापा के हाथ का खाना है, 2 बजे रात में भी कहती है ना, तो कहती पापा के हाथ के आलू खाना है। कब से टेस्ट बदल गया भगोड़ी, ये बताना तेरे बच्चों का? तेरे बच्चे तो आलू नहीं खाते थे शौक से, चिकन और बीफ खाते हैं, पिज्जा और बर्गर खाते थे पाकिस्तान में। कब से आलू पसंद आने लगे? जबरदस्ती ठुसाती है ना बच्चों को, और अभी कैमरे के सामने ये बता रही है, क्योंकि हम बोलते हैं कि बच्चे ये सब चीजें नहीं खाते, तो ये बता रही है। लप्पू ये बता रहा है, खास कर लप्पू बता रहा है कि मुन्नी को बहुत पसंद है आलू, बच्चों को बहुत पसंद है आलू। 2 बजे रात में भी कहते तो मैं बनाता हूँ। ये कहते कि मम्मा आपने नहीं बनाना है, पापा बनाएंगे। कौन सा पापा? कहाँ का पापा? काला कौवा। बड़ी तारीफें बटोरने की कोशिश कर रहा होता है। आलू खाते हैं बच्चे, बच्चों को आलू पसंद भी होता है ना, उस सूरत में होता है, फ्राइज की सूरत में, सालन में नहीं पसंद होते हैं। हमारे यहाँ भी घर में बच्चे हैं, लेकिन आलू सालन में पसंद नहीं करते, लेकिन फ्राइज बना दो तो शौक से खाते हैं, अगर चिप्स फ्राई कर दो तो शौक से खाते हैं। वैसे बच्चों को अंडा, बीफ, चिकन ही पसंद होते ज्यादातर। और तुम्हारे बच्चे भगोड़ी, वो जो 4 बच्चे हैं ना, वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, उनको बिरयानी और नली निहारियां और जिंगर, पिज्जा, ये सारी चीजें खाने की आदत है। आलू कब से पसंद हो गए? खुद तो आलू जैसी हो गई है खा खा कर। ड्रेस दिखाया इसने कि नहीं मैंने मंगवाया है किसी से, ओल्ड फैशन का ये ड्रेस। यकीन मान पाकिस्तान में अब इस तरह के ड्रेस कोई नहीं पहनता। नेट पे इस तरह ये बना हुआ जो काम किया हुआ, इसने ड्रेस ऑर्डर किया। अच्छा, ये ड्रेस भी इसने क्यों मंगवाया पता है? मैंने ही कहा था ना कि कभी फैंसी ड्रेस तो मंगवाना, महंगा ड्रेस तो मंगवाना। ये क्या ड्रेस दिखाती, सस्ते पस्ते, प्राइस क्यों नहीं बताती है? तो इसने ये ड्रेस मंगा कर दिखाया और सीकर पहन कर दिखाया। इतनी ज्यादा नदीदी औरत है ना ये, इतनी ज्यादा बातों को पिक करती है और वही काम करती है जो हम कहते हैं। अपनी तरफ से ये समझिए कि ये बहुत महंगा सूट इसने मंगवाया है, वो इसलिए हमें दिखा रही थी कि ये सिलवाऊंगी अपनी दर्जी से, मतलब वही नन जो है इसकी दर्जन, जिसको मैं दर्जन कहती हूँ ये दर्जी कहती है, उससे ये सिलवा कर पहन भी लिया, पहन कर घर में चमक चमक कर दिखा भी दिया। इस भगोड़ी को कहीं आना जाना तो है नहीं, और जाना भी होता है तो अपने यारों के पास। तो आप सबको पता है कि ये ड्रेस क्यों ये मंगवाकर फौरन नन से सिलवाई और पहन कर घर में घूम रही है? ना 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 ना, ये सिर्फ घर पर नहीं घूम रही थी, रात में, याद है ना, रात में इसकी रात की तारीखियों में ये निकलती है, शाम के टाइम भी निकलती है। वो जो ब्लॉग्स, इसकी जो रील्स वायरल हो रही है ना, ब्लैक ग्लासेस लगाकर, काला चश्मा लगाओ ना, वो वाली जो रील्स वायरल हो रही है ना, उसमें ये दिन के टाइम ही जा रही है कहीं। तो ये ड्रेस इसकी बुकिंग पे जाने की तैयारी थी, जैसे कि ग्लासेस आया, अब ये ड्रेस दिखा रही है। तो बात आप लोगों के सामने ही है, सारी बातें हमारी तो सच साबित हो जाती हैं। आखिर इतनी तैयारी इसने क्यों की? ये ड्रेस मंगवाना, फैंसी ड्रेस दिखाना हमें, क्योंकि मैंने कहा था फैंसी ड्रेस तो कभी इसको नसीब नहीं होता, महंगे ड्रेस भी कभी खरीद कर दिखाना। तो इसने मंगवाया और ये नहीं बताया कि इसने कहाँ से मंगवाया, किससे मंगवाया। हो सकता है इसके यारों ने से दिया हो कि ये पहनकर आना, जो हम तुझे बुक कर रहे हैं ना, उस दिन ये पहनकर आना। गोगल्स लगाकर, ये कार में बैठकर, ये पर्पल ड्रेस ये गई होगी, याद है ना? जब भी दूसरे दिन लप्पू कह रहा था तू थक गई है, कितने काम करती है, बैठ जा, लेट जा, लुढ़ जा। यकीन माने जब ये काला कौवा लुढ़ जा बोलता है, मेरा ना आंसू निकल जाता है। हमारी इस तरह नहीं बोलते, सो जाओ, आराम कर लो, लेट जाओ, इस तरह की बात करते, ये लुढ़ जाओ। मैं हंसती हूँ इसके इस अल्फाज में। बहुत भगोड़ी पे प्यार आ रहा था, जाहिर सी बात है, भगोड़ी मेहनत करके आई है, इसके लिए नोट छाप कर आई है। नोट छापने वाली ये मशीन है, सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। अब इस लप्पू को, इस काले कौवे को, इस भगोड़ी पे बड़ा प्यार आ रहा था। हो सकता है ना ज्यादा अमाउंट मिले होंगे, पता है, इसलिए ये ज्यादा प्यार कर रहा था, इसलिए ये चाय भी बना रहा है, फिर शाम में इसने खाना भी बनाया। तू आराम कर ले, तूने 2-3 दिन बहुत काम किए हैं, मैं बिजी था। कहाँ बिजी था? बिजनेसमैन बन गया है तू। क्या करता है? कौन सा बिजनेस चल रहा है तेरा? बताना ना, टिकट काटने का या बुक करने का? बुकिंग का काम स्टार्ट हुआ है ना अभी। अब जाहिर सी बात है बिजी हो गया है लप्पू। फिर उसके बाद इसे ले जाना भी होता है, क्योंकि ये ड्राइवर बन चुका है ना। वो जो गाड़ी गिफ्ट की गई है ना, उसका ड्राइवर यही तो है, लाने ले जाने वाला काम यही तो करता है।
तो बात समझा कीजिए आप लोग, वो पर्पल ड्रेस, वो गूगल्स ऑर्डर करना और उसके बाद लप्पू को लेकर जाना भगोड़ी को बुकिंग पर। थक गया, बिजी था, इसलिए इस भगोड़ी के साथ काम नहीं कर सका। वैसे भगोड़ी तो काम बिल्कुल नहीं करती है। नील्स देखा था ना आपने, ग्रीन कलर का नील्स लगाया था। किसके लिए लगाया था? घर पे रहने के लिए? नो 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 नो, घर पर रहने के लिए नहीं, इसकी बुकिंग थी। ये ग्रीन ड्रेस भी पहनी थी, से एक दिन पहले भी इसकी बुकिंग थी। फिर इसने पर्पल ड्रेस बना सिलवा कर पहना, उस दिन भी इसकी बुकिंग थी। ग्लासेस लगाकर ये बुकिंग पे गई थी, नील्स वगैरह लगाकर। समझ रहे हैं ना? इतनी तैयारी घर पे कौन करता है आजकल? क्योंकि जिनके 4-4 बच्चे होते हैं ना, जिस मदर के, उस मदर को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है अपने लिए वक्त निकालने के लिए। इस बकुड़ी के पास तो पूरा पूरा टाइम होता है, क्योंकि बच्चे तो ये पालती ही नहीं है। बच्चे इसके तो बबीता पालती है, काम ये घर के करती ही नहीं है। जो औरत घर के काम करती है ना, बर्तन हांडी करती होगी, वो नील्स नहीं लगाकर घर पे बैठती होगी। हमारे नील्स देखें, है ही नहीं, रहते ही नहीं है। 2 पतीला क्या जूने से मांजो तो टूट कर निकल के बाहर फेंक जाते हैं। तो हम कहाँ से नील्स रखेंगे? हम नील्स नहीं रख सकते। काम करने वाली औरतें जो है वो नील्स बिल्कुल भी नहीं रख। तो आप सब इसकी नील्स चेक करें, किस तरह ये नील्स लगाकर घर में घूम रही होती है। फिर ये अच्छे से अच्छा ड्रेसिंग करती है, मेकअप करके घूम रही होती है। इसके गॉगल्स आप चेक करें, इसकी जो तैयारी है सुबह से शाम तक की आप चेक करें। तो क्या लगता है कि नॉर्मल जो घरेलू एक औरत होती है, लेडी होती है, वो क्या इस तरह की तैयारी करके घर पे घूम रही होती है? वजह आखिर इतनी तैयारी की और इतनी ज्यादा ओवर ड्रेसिंग की? तो इस बात को आप लोग समझा करें कि इसका बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। जाहिर सी बात है, इसको चाहिए पैसे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये अपने चाटोकारों को भी बांटती है। ये नहीं बांटती है, इसका जो भैया और सैया है ना, एपी सिंह, वो बांटता है असल में। ये सारे पैसे जमा करके जो ठुमके लगाती है, जो फिर अपने यारों के पास जाती है, वहां से भी इसको पैसे मिलते हैं। सारे पैसों को इकट्ठा करके ये एपी सिंह ले जाता है। फिर एपी सिंह जो है अपनी मर्जी से चाटुकारों को बांटता है। और जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, आप सबको तो पता ही होगा कि आजकल सोशल मीडिया पे हो गया रहा है। इस भगोड़ी के फेवर में सब जा रहे हैं, तो उन सबको अमाउंट बांटा गया है। 2-2, 3-3 हजार में लोग बिक गए। तो बस इसलिए इसको दिन रात और मेहनत करनी पड़ी है, लोगों के पास जाना पड़ रहा है, बुकिंग लेनी पड़ रही है, और इस लप्पू का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। इसलिए इस लप्पू को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता इस भगोड़ी के साथ काम करने का। लेकिन जब मिल जाता है तो ये भगोड़ी को आराम करवाता है कि तुम आराम करो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा थक जाती हो, बुकिंग से आती हो, काम नहीं कर पाती हो, तो तुम आराम करो, बाकी काम मैं करूंगा। वैसे सारे काम जो है लप्पू ही करता है, या फिर इसकी जो लप्पू की छोटी बहन है वो करती है। भगोड़ी सिर्फ व्लॉग में दिखाती है, एक प्लेट उठाकर इस तरह मांझ कर, बस। उसके बाद कैमरा ऑफ, काम छोड़ के ये उठ जाती है। ये होता है इसका व्लॉग। ये समझती है कि हम पागल हैं, ये जो हमें दिखा रही है, हम समझ रहे कि बहुत मेहनत कर रही है भारत में जाके। कभी इसने पाकिस्तान में रहते अपने बच्चों को नहीं पाला, पकाकर बच्चों को नहीं खिलाया, इस तरह कभी भी हांडी नहीं मांजा, तो ये वहां जाकर किस तरह कर सकती है? वो जैसे कह रहे ना, तू आराम कर, तू आराम कर, तू आई हुई पाकिस्तान से आई हुई पटाखा। पटाखा नहीं है काला कौवा, ये बम में पूरा का पूरा। जब ये बम फटेगा ना तो तुम लोगों को लग पता जाएगा, फिर नहीं कहना पाकिस्तानियों ने ऐसा कर दिया। ये बम है और बहुत खतरनाक बम है, समझ में आया? इसको पटाखा मत बोलना, ये पाकिस्तानी बम ही है। गलती से भी तुम इस पे भरोसा मत करना। जिस दिन ये फट गई ना तो तेरे चेथड़े उड़ जाएंगे। काला कौवा किधर उड़ के जाएगा पता ही नहीं चलेगा, लोग ढूंढते रह जाएंगे, वो काला कौवा गया किधर, ऐसा हो जाएगा तेरा हाल। तो इसलिए इसको पटाखा समझने की गलती मत करना, ये पूरा का पूरा बम है। और काले कौवे तो कहता है ना पाकिस्तानी आतंकवादी होते हैं, तो वो जो 4 बच्चे ना वो भी पाकिस्तानी है। देखिए भगोड़ी जो है पटाखा नहीं बम है, वो 4 बच्चे आतंकवादी है। लिहाजा तुम लोग ना होशियार रहो, खास के मीरा फैमिली को मैं कह रही हूँ, गलती भी मत करना पटाखा समझने की और 4 बच्चों को मासूम बच्चे समझने की। ऐसा ना हो कि कल को ये बच्चे बड़े होकर आतंकवादी बन जाए, फिर तुम लोगों पे भी बम मार दे, बरसाना शुरू कर दे। जस्ट मैं ये मजाक कर रही हूँ, मासूम बच्चे तो मासूम बच्चे ही होते हैं। लेकिन इस काले कौवे को मैं जवाब देना चाह रही हूँ। वैसे तो भारत में अगर कुछ भी होता है तो फौरन उंगलियां जो है हिंदुस्तान की वो भारत की वो पाकिस्तान की तरफ उठ जाती है कि पाकिस्तानियों ने ये किया, पाकिस्तानियों ने वो कर दिया, पाकिस्तानी आतंकवादी होते, पाकिस्तानी ऐसे होते, पाकिस्तानी वैसे होते। भाई ये जो इनलीगल तरीके से घुसकर बैठ गई 4 बच्चों के साथ, इसको क्यों नहीं निकाल बाहर किया जा रहा है? इसको पटाखा कह रहा है, काला कौवा पटाखा नहीं है, पूरी की पूरी बम है। वो 4 बच्चे भी ना पाकिस्तानी है, जैसे कि तुम लोग कहते हो कि पाकिस्तानी जो आतंकवादी होते हैं, तो निकालो ना बाहर, फेंको ना। तुझे अपनी भारत से प्यार नहीं है, या तूने की है फुल गद्दारी अपने भारत से? वो तो सबको पता है तूने की है गद्दारी अपने भारत से, समझ में? कल को कुछ होता है ना जिसके जिम्मेदार तू ही होगा।
पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया ना, तो फिर जो तुझे काले कवे इतना धोंगी ना, तू नजर नहीं आएगा कहीं पे भी, समझ में आए? जो काला कवर शक्ल दिख रही है ना तेरी, वो भी नहीं नजर आएगी। पाकिस्तान का पटाखा पटाखा नहीं है, बम है, ये याद रखना। खुशफहमी में मत रहना। काले कवे तो उसका काम कर रहा है ना, उसका नौकर बना हुआ है, तो नौकर ही बना रहे। और इतने दिनों बाद आज इस भगोड़ी ने सच बोला है, कराची के लिए खासकर। ये कह रही थी कि ये जो चूल्हा है जिसपे वो बना रही है चाय, लप्पू बना रहा है चाय, चाय, ठीक है, चाय नहीं चाय, वो जो चाय बन रही थी ना, तो वो चाय की कह रही थी कि ये चूल्हा कराची में नहीं होता है, कराची में तो गैस का चूल्हा इस्तेमाल किया जाता है, ये चूल्हा गांव देहात में होते हैं ज्यादातर, वहां इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही।